अब देख लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आपका आज का पेपर था कि मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा कुव्वत दे दी और मैंने एग्जैक्टली आप लोगों के जो 4 यूनिट पढ़ा है उसमें पूरा सिलेबस था। उससे बाहर 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड थे। 1-2 क्वेश्चन्स थे और हेड क्वार्टर मैंने नहीं बताए थे किसके क्या है, बस बाकी 55-56 क्वेश्चन उसी में पूरे आए थे आपको। और पेपर बहुत अच्छा आया था और मैंने वैसा ही पढ़ाया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले देख रहे होंगे ये वीडियो, आप सीधे उनको रिवाइज़ अगर करना चाहें उसी में आपको हर एक की मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ आपको की दे रहा हूँ, इसको कंपेयर करके फिर देखिए। आज आप लोगों का फंडामेंट्स ऑफ डिज़ास्टर का एग्ज़ाम था। अब मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया, मैंने ये सॉल्व भी किया। ए सीरीज़ मेरे पास है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हर एक के पास क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता, बस क्वेश्चन नंबरिंग अलग होती है। प्लीज़ मैं समझाता हूँ, यही पैटर्न हर एक चीज़ में होता है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो क्वेश्चन की आंसर की उन लोगों से देखते हैं, प्रोफेसर ज़ेरॉक्सेस पे प्लीज़ डिपेंड मत रहिए। वो 10वीं फेल होते हैं वो ज़ेरॉक्स वाले, फिर वो ज़ेरॉक्स डालते हैं, फिर उसी पे आपको क्वेश्चन आंसर की बनाते हैं और आप उसी को देखते हो और फिर बहुत डिप्रेस होते हैं चंद लोग कि हमने गलत किया। हम्बल रिक्वेस्ट हर एक से कि जो ऑथेंटिक होगा, जो कोई स्कॉलर होगा, वही आपकी ऑथेंटिक दे सकता है। उसको भी गलतियां हो सकती है, एक दो आध क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, जल्दबाजी में, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वही दे सकता है कि बाकी कोई नहीं। बाकी ये प्रोफेसर ज़ेरॉक्स को छोड़ दो और जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ये कीज चढ़ाते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट उनको फॉलो मत करो। अब है आप लोगों के ए सीरीज मेरे पास है, लेकिन ध्यान रखो हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, ये कॉमन सेंस थोड़ा लगाया करो। आप में से बहुत सारे मुझे फिर कहते हैं कि सर हमें डी सीरीज के आंसर की भेजिए, बी सीरीज की। यार जब एक की देता हूं तो ध्यान रखो, अपने सामने वीडियो सुनो, उसी में हर एक निकलता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 1 ए सीरीज का होगा, ये क्वेश्चन नंबर 16th, 31st या 46th क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी सीरीज में होगा। या अगर क्वेश्चन नंबर 16th ए सीरीज में है, इसकी नंबरिंग बी, सी और डी सीरीज में 1 हो सकती है, 31 हो सकती है या 46 हो सकती है। ये याद रखिएगा, 1 हो सकता है, 16, 31 और 46 किसी भी सीरीज में। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके ए सीरीज में है। यही आप ध्यान रखिएगा, बी सीरीज में 16 हो सकता है, सी में 31 और डी में 46, या उल्टा कुछ ऐसे ही, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। आपको फिर इजी इससे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक एक करके आपको एलॉबरेट करूंगा हर एक क्वेश्चन को, और उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से फिर आप कीजिए। नंबर 1 ए सीरीज का, और प्लीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं हर एक से, जिसकी ए सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखे, जिस की अब है फॉर एग्जांपल बी सीरीज, वो क्वेश्चन नंबर 46 पे ध्यान रखे, और जिसकी है सी सीरीज वो 31 पे ध्यान रखे, जिसकी डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान रखे। अब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी पार्ट आंसर। हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है, बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है इसका हेड। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट सस्टेनेबल फेज ऑफ डिजास्टर, मोस्ट सस्टेनेबल फेज ऑफ डिजास्टर प्री डिजास्टर को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिजास्टर कैन बेस्ट बी मैनेज्ड थ्रू ऑल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रीसेंट फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर 2014 में आ गए थे वो। 7 क्वेश्चन नंबर, कोसी इज़ द सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, which among the following is geophysical disaster, वो all the above आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is hydrometeorological disaster, उसको बी बोथ ए एंड बी आएगा, सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भोपाल गैस ट्रेजेडी कैन बी काज्ड थ्रू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड, ए पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, Chernobyl is an example of nuclear disaster. Question number 12, drought is an example of hydrometeorological disaster. Question number 13, cyclones are low pressure centers, B part answer. Question number 14, tsunami are basically floods, B part answer. Question number A series पे 15, most of the tsunami does occur in पैसिफिक ओशन, क्योंकि 80% यहीं पे पैसिफिक सर्कम बेल्ट की वजह से।
अब है क्वेश्चन नंबर 16, आप ध्यान दीजिए। ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16, श्रीनगर जम्मू हाईवे इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स आंसर आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर ए सीरीज पे ये 16 है, ये जो क्वेश्चन सीरीज सी जिसके पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और जिसकी डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 46 है ये, और जिसकी बी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 31 है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जहलिम फ्लड्स बेल्ट इज मोस्ट वर्नेबल टू फ्लड्स। उसके बाद डिजास्टर मीन्स डैमेज काज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ए पार्ट आंसर। व्हाट इज गुड ड्यूरिंग ए डिजास्टर, बोथ सेव, बुजुर्गों को भी सेव करना है और चिल्ड्रन को भी, सी पार्ट आंसर। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, भोपाल गैस ट्रेजिडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर, आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 21, हिरोशिमा नागासाकी जापान में है, सी पार्ट आंसर। एड्स इज ए वायरल डिजीज थी वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तवी is located in Jammu city region। उसके बाद है 24, Fani is a cyclone, most recent disaster ये cyclone है। उसके बाद है रिवर जहलिम has its origin in पीर पंचा रेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, floods can be managed through ऑल द अबव आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, एफॉरेस्टेशन, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, मॉनसून इज ए सीजनल विंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कावेरी इज ए डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29, लू इज ए हॉट विंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स। अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स। 31 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 जो ए सीरीज पे है, यही क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास बी सीरीज है तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर आपके पास डी सीरीज है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, अगर आपके पास सी सीरीज है तो क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान रखिए। अब है रिसेंट फ्लड्स इन पटना बिहार, ये किस में उनने आकर किया, पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से ये फ्लड्स आ गए। उसके बाद 32, हेड क्वार्टर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये न्यू दिल्ली में है हेड क्वार्टर इसका। फिर है आपका 33, सोनम लोटस इज रिपीटेड नेम इन मेट्रोलॉजी में है ये। उसके बाद है 34, रिवर गंगा हैज इट्स ओरिजिन इन गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद है 35, हेड क्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। उसके बाद 36, हु लीड्स द डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जब मैंने आपको उस दिन बनाया था, जबकि आपके सिलेबस में नहीं था, तब भी मैंने 2 स्लाइड्स बनाई थी, क्योंकि ये मुझे पता था ये क्वेश्चन ये पूछेंगे। उसके बाद है 37 क्वेश्चन नंबर, 37 क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, एक मिनट, 37th, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर काज्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट प्लेट, ये मैक्सिमम पैसिफिक में होता है जहां पर 80% कन्वर्जेंस होता है, इसीलिए। तो ए पार्ट आंसर आएगा, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज प्रोन टू हुरिकेन्स, साइक्लोन्स में है लेकिन उसका नाम वहां हुरिकेन है। उसके बाद 39, मोस्ट ऑफ द फार्मर सुसाइड इन वृंदावन रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से होता है। फ्रॉम डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डोर्स शुड बी आउटसाइड में, इनको क्या करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, बाहर से ओपन रखना चाहिए। उसके बाद ये 40th क्वेश्चन है, 41, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर पीपल शुड बी नॉट पैनिक, बी पार्ट आंसर। 42, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक इफ यू आर सिटिंग ऑन ए फ्लोर तो सिट इन ओपन जगह पे बैठना चाहिए। उसके बाद फेलियर ऑफ डैम्स कैन बी कॉज ऑफ फ्लड्स। उसके बाद 44, इफ पर्सन फॉल्स अनकॉन्शियस उसको पंप करना चाहिए हार्ट, बी पार्ट आंसर। अब है 45th क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ ए फायर प्रोन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, इसमें हमें क्या छिड़कना पड़ता है, सैंड। अब हम उसमें पानी देते, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट दे देगा, अगर क्लॉथ डालते तो उसमें आग बुझ सकती है लेकिन आदमी को बचा सकते हैं, बाकी वो जल जाएगा क्लॉथ भी, इसलिए इसका मोस्ट प्रोपेट बी पार्ट आएगा। उसके बाद 46th क्वेश्चन जो है, आप यहां पर देखिए, फॉर ए स्नेक बाइट ए पर्सन शुड बी एडवाइज टू स्टे स्टिल। स्टे स्टिल का मतलब है एक ही जगह है, क्योंकि अगर वो दौड़ेगा इधर उधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, उसको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो और जहर फैल जाएगा, इसलिए उसको एक ही जगह बैठना है। अब ये 46th क्वेश्चन जो यहाँ पर ए सीरीज़ का है, यही क्वेश्चन बी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 है, यही क्वेश्चन सी सीरीज़ में 16th है, यही क्वेश्चन डी सीरीज़ में 31 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 47, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट इज़ गुड टू फॉलो द बिल्डिंग कोड्स करने हैं, ए पार्ट। 48, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट इज़ करंटली मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉरेस्ट फायर कैन बी कंट्रोल थ्रू द एड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ए पार्ट आंसर। बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो, ए पार्ट आंसर। नॉर्दर्न प्लेन्स 51th क्वेश्चन ऑफ इंडिया आर मच प्रोन टू फ्लड्स,
52 awareness about disaster management in India ड्यूरिंग द करंट टाइम्स इसको मिनिमाइज होता है इससे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ए पार्ट आंसर। फिर है 53 क्वेश्चन, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोर कॉस्टली, ए पार्ट आंसर। इफ यू आर ड्राइविंग ए कार इट इज गुड टू वियर ए सीट बेल्ट, ए पार्ट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर इज एसोसिएटेड विद टू सेव द टाइगर फ्रॉम डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ए पार्ट आंसर। 56 कोलाहाइव ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली। उसके बाद है 57 एफॉरेस्टेशन में लीड टू द फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। कंटूर बंडिंग इन द हिली एरियाज इन अप इज हेल्पफुल टू, इसमें बोथ ए एंड बी मीन्स रिड्यूस टू इम्पैक्ट ऑफ फ्लड और मे एनहांस द सॉइल इरोजन, डी पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद रिसेंट फॉरेस्ट फायर्स took place in Amazon forest। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुनी is associated with Chipko movement।